अच्छा, एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस देख लेते हैं। सो रेक्टेंगल तीनों एक साथ पढ़ते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो देखा होगा कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये है कि रेक्टेंगल इज़ फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी ये होता है ना, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो इसमें भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। इसका मतलब रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो फिर इसके अलावा तो ये इफ़ रेक्टेंगल इज अ रोम्बस, सॉरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ये तो अपने को मालूम पड़ गया क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी? इसमें होता है ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री, डायगनल्स आर इक्वल। सपोज मैंने क्वाड्रिलेटरल ABCD रेक्टेंगल बनाया तो डायगनल क्या हो जाएंगे इसमें, AC एंड BD। डायगनल विल बी AC, मीन्स डायगनल आर इक्वल, डायगनल आर इक्वल। दैट मीन्स डायगनल AC इक्वल टू डायगनल BD, डायगनल AC इज इक्वल्स टू डायगनल BD। बराबर है। अब इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी आपको पेज नंबर 68 में सब मिल जाएगी, प्रॉपर्टी लिखी हुई है आपको। ठीक है, तो कभी फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको देखना है तो पेज नंबर 68 पे जाके आप देख सकते हो। तो सेकेंड प्रॉपर्टी अभी स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। इसका मतलब ये भी हो गया ना कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी है। देखो ये सपोज 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4। इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल भी हुए, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है। दैट मीन्स स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी वो तो फॉलो करेंगी, इसके अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टी है देखते हैं। इसमें होता है डायगनल्स इक्वल, डायगनल इक्वल होते हैं एंड डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बराबर, यानी डायगनल बाइसेक्ट करते ही है। और इसके अलावा डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये है कि जो मान लो कि डायगनल एक दूसरे को पॉइंट M पे कट कर रहे हैं, तो जो डायगनल जो होंगे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बदले लिखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो आसान होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब ये है कि डायगनल बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन जहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री भी बनता है। बराबर। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स तो इक्वल इसमें भी होते हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसमें ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होते। और डायगनल क्या होता है, डायगनल्स इसमें डायगनल इक्वल नहीं होते, डायगनल इक्वल इसमें होते, इसमें नहीं होते। बट डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। एक प्रॉपर्टी और है जो इसमें होती है, इसमें क्या होता है कि डायगनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल, बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने ये डायग्राम ड्रॉ करके वापस से बता देता हूँ आपको। जैसे स्क्वायर लिया PQRS, ठीक है, PQRS लिया, ये R का अपोजिट एंगल क्या है, P है। सपोज इनको ज्वाइन करने वाला मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायगनल बोलेंगे। तो ये डायगनल क्या करता है कि अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल भी हो जाएंगे इक्वल। सिमिलरली इसमें भी ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। बराबर है कि नहीं?
तो ये प्रॉपर, और रोम्बस में भी ऐसा ही होता है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट अपोजिट एंगल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। ठीक है, तो रोम्बस में स्क्वायर में ऐसा होता है, रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, इसका भी मैं डायगोनल बनाऊं तो क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये जब तक ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी तब तक वो इसके रिलेटेड सम जो है वो आप नहीं कर पाओगे। तो ये वीडियो को पॉज कर देना, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हो। फर्स्ट सम करते हैं इसका। क्या दिया हुआ है, डायगोनल सॉरी रेक्टेंगल ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी, और इसका डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो इसका डायगोनल ए सी एंड बी डी एक दूसरे को कट कर रहे हैं पॉइंट ओ। ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल दे हैव गिवन। ए सी का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो गिवन ये है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल length AC, length AC, that is diagonal AC, length of diagonal AC is given to be 8 सेंटीमीटर, बराबर। तो क्या क्या फाइंड करना है, और भी दिया हुआ है एंगल CAD, ओके, CAD इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 35 डिग्री दिया हुआ है। और क्या क्या फाइंड करना है, 2 थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट। नंबर 1 रिलेटेड टू द साइड वी हैव टू फाइंड आउट BO, ओके, BO फाइंड करना है, लेंथ BO फाइंड करना है। एंड नंबर 2 अपनों को फाइंड करने का है एंगल ACB। ठीक है, अब इसमें अपने को मालूम है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल है तो, और डायगोनल इक्वल होते हैं। डायगोनल इक्वल हो गया, इसका मतलब डायगोनल AC का जो लेंथ होगा डायगोनल BD का लेंथ भी क्या होगा, सेम होगा। तो डायगोनल AC का लेंथ कितना, 8 सेंटीमीटर है, तो लेंथ BD, ये डायगोनल BD कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। पूरा BD कितना होगा, 8 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन अपने को BD नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, BO चाहिए। तो BO कितना होएगा, BO विल बी 4, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, बाकी का सेकेंड वाला बाद में देखेंगे। तो सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर डायगोनल्स आर equal, that means length BD is equals to length AC, so therefore length BD is equals to length AC कितना, 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ BD मालूम पड़ गया 8 सेंटीमीटर। जब लेंथ BD मालूम पड़ गया, also diagonals bisect each other, that means लेंथ BO ये पूरा BD का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेंथ BO इज हाफ ऑफ लेंथ BD, सो लेंथ BO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 8, 2 1 जा 2 4 जा, सो लेंथ BO इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। पहला वाला मालूम पड़ गया, फर्स्ट वाला। अभी क्या फाइंड करने का है, और क्या दिया हुआ देखो, CAD ये वाला एंगल, ये एंगल का मेजर दिया हुआ है 35 डिग्री। और अपनों क्या फाइंड करने का है, ACB ये वाला एंगल फाइंड करना है। सोच सकते हो कि कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना। AD एंड BC, of course they are the sides, they are the opposite sides of rectangle, they have to be equal, parallel to each other। तो ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल। तो क्या दिया हुआ, एंगल CAD ये 35 डिग्री, और ये फाइंड करना है। जब ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल टू ईच अदर। ये 35 तो भी 35, बस इतना ही है। क्या लिखेंगे, सिंस AD पैरेलल टू BC
इसका रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो नहीं है यहाँ पे, रेक्टेंगल, मेंशन इट, रेक्टेंगल। AD is parallel to BC and AC is transversal। ऐसे मेंशन करो कि ट्रांसवर्सल क्या क्या है। ट्रांसवर्सल देयरफॉर एंगल CAD, देयरफॉर एंगल कौन सा फाइंड करना, ACB एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल CAD। इसका रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल। सो देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल्स टू CAD का वैल्यू 35, इसके बदले लिख दिया 35, ACB के बदले ACB, तो इस तरह से अपने को ACB का वैल्यू मालूम पड़ गया। तो इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इनर रोम्बस PQRS, PQ 7.5, तो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं अपन रोम्बस। रोम्बस से मालूम है सारे साइड क्या होता है, इक्वल। सो PQRS में PQ 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो फाइंड QR। बताओ QR कितना होएगा, 7.5, तो भी 7.5, क्यों, क्योंकि रोम्बस में सारे साइड होता है इक्वल, मालूम पड़ गया। नाउ QPS ये दिया हुआ है 75 डिग्री दिया हुआ है ये P, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है PQR ये फाइंड करना है, और दूसरा SRQ ये वाला फाइंड करना है। बड़ा सिंपल सा सम है। सबसे पहले ये इसके बारे में प्रॉपर्टी लिखेंगे कि लेंथ QR जो होगा, जो फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू लेंथ PQ। इसका रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ रोम्बस। बराबर है कि नहीं, सारे साइड इक्वल होते हैं ना, तो पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं कि साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, साइड्स ऑफ रोम्बस भी लिखा तभी चलेगा। सो देयरफॉर लेंथ QR इज इक्वल्स टू PQ कितना दिया है, 7.5 सेंटीमीटर, ये फाइंड हो गया। नेक्स्ट वाला क्या फाइंड करना अपने को, ये वाला एंगल। अभी अपने को मालूम है कि ये जो PS है और QR ये पैरेलल है, जब ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो दोनों एंगल क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल, इंटीरियर हो जाएंगे ना, ऑफ कोर्स दे आर इंटीरियर एंगल, यानी दोनों एंगल को ऐड करके कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। एक 75 है तो दूसरा मालूम पड़ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, तो एंगल SPQ प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि ये रोम्बस है। रोम्बस जो होता है पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो ये तो प्रॉपर्टी होती है ना पैरेललोग्राम की, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। सो देयरफॉर एंगल SPQ कितना दिया हुआ है, 75 प्लस PQR फाइंड करना है। सो PQR एड्रेस लिखेंगे 180, 75 वहाँ जाके माइनस, तो आपको क्या मिलेगा, एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 माइनस 75। जब माइनस करोगे तो एंगल PQR विल बी 105 डिग्री, ये मालूम पड़ गया। अब ये फाइंड करना है, तो सिंपल सा है, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं रोम्बस में, इक्वल। तो तीसरा वाला एंगल QRS इज इक्वल्स टू SPQ या QPS। इसका रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस इक्वल। सो देयरफॉर एंगल QRS इज इक्वल्स टू QPS कितना दिया हुआ, 75, इसके बदले लिख दिया मैंने, इसके बदले 75, QRS के बदले QRS। इस तरह से हमें QRS का लेंथ एंगल मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर के प्रॉपर्टी क्या होता है, सारे साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, डायगोनल अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो नाम लिख देते हैं पहले, IJKL, उनके डायगोनल
एक दूसरे को कट करते हैं एट पॉइंट M। और हमें क्या क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट एंगल IMJ, ये वाला एंगल फाइंड करने का है। इसकी प्रॉपर्टी तो मालूम है ना अपने को, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, द डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे को कट तो करते हैं इक्वली पार्ट में, लेकिन एट द सेम टाइम 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो पहले सीधा प्रॉपर्टी, सिंस स्क्वायर डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर perpendicular bisector of each other, therefore angle IMJ will be equals to 90 डिग्री। पहले वाला फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट फाइंड करना है JIK, ये 90 मालूम पड़ेगा, ये है 90 डिग्री, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अभी ध्यान देने क्या प्रॉपर्टी बताया था मैंने कि जो डायगोनल जो होता है ऑपोजिट एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ये जो एंगल है ये एंगल इक्वल रहेगा। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 45 हो जाएगा, वो 45 हो जाएगा, एंड ये वाला एंगल भी मालूम पड़ेगा 45 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, सिंस डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल का नाम लिख दो, JIL, और JIL कितना है वो भी लिख दो, एंगल JIL इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है ना पूरा, क्योंकि सारे एंगल 90 90 90 90, ईच एंगल इज 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल JIK जो अपने को फाइंड करना है, JIK is half of angle JIL। इसका रीजन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। सो देयरफॉर एंगल JIK is half of 90, कैंसिल करेंगे हो जाएगा 45 डिग्री। नाउ लास्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, LJK, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ये वाला एंगल भी सेम इसी तरीके से होगा। तो ये वाला एंगल जो है, एंगल LJK जो है एंगल, ये आपको फाइंड करना है। पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा 45। ये आप लोगों का होमवर्क के लिए है, इसी तरीके से लिखोगे आप लोग, ठीक है। Now the last sum of the video, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑफकोर्स क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ, वो एक्सरसाइज का लास्ट सम नहीं है, वीडियो का लास्ट सम है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तो आप लोग खुद से करोगे। तो एक्सरसाइज 5.3 का 4 सम क्या दिया हुआ है, और इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, इसको एग्जाम में आता है। Diagonals of rhombus are 20 and 21 centimeter respectively. Find the sides of rhombus and its perimeter. तो सबसे पहले हम लोग rhombus निकाल लेते हैं, rhombus ड्रॉ कर लेते हैं। rhombus मैंने ड्रॉ कर लिया, rhombus का नाम दे दिया सपोज ABCD, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, diagonals are 20 सेंटीमीटर and 21 सेंटीमीटर। तो डायगोनल दो है, एक है BD और दूसरा है AC। यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि कौन सा 20 कौन सा 21 है, तो हम लोग मन से ले लेते हैं आप लोग। सपोज कि लेंथ AC इज 21 सेंटीमीटर एंड लेंथ BD इज 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द साइड्स ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस के साइड फाइंड करने हैं, और अपने को मालूम है कि रोम्बस जो होता है, रोम्बस के सारे साइड का लेंथ इक्वल होता है। कोई भी साइड फाइंड कर लो रोम्बस से, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस में डायगोनल है तो डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी होगी। क्या होता है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब
जहाँ पर भी डायगोनल कट करते हैं दे मेक 90 डिग्री, एट द सेम टाइम दे बाइसेक्ट द डायगोनल, ऐसा, राइट। सपोज डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं पॉइंट एन पे, हमें फाइंड करना है ए बी। नाउ ए बी देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि ए बी इज द साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल इज दिस, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ए एम बी में, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में साइड फाइंड करने के लिए कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। बट टू अप्लाई पाइथागोरस एंड टू गेट द वैल्यू ऑफ ए बी, शुडंट वी नो द वैल्यूज ऑफ अदर साइड, दैट इज ए एम एंड एम बी। यस, अपने को मालूम होना चाहिए, लेकिन पता नहीं है। लेकिन दिया हुआ है ना बी डी, बी डी कितना है, बी डी इज 20, तो ये कितना हो जाएगा 10, और ए सी कितना दिया 21, तो ये कितना हो जाएगा 21/2, ये निकाल सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। सही में आया कि नहीं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस डायगोनल्स ऑफ rhombus are perpendicular bisector of each other, therefore angle AMB is equals to 90 डिग्री। और क्या होगा यहाँ पे, और होगा कि लेंथ MB is half of length BD, that is half into 20, that is equals to 10। और दूसरा लेंथ AM is half of length AC, so length AM is half of 21, so half of 21 मतलब 21/2, ये मालूम पड़ गया। अब ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर दो। सो इन ट्राइंगल AMB यूज पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा बताओ, AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, देयरफॉर AB स्क्वायर, AM का वैल्यू कितना है 21/2 द होल स्क्वायर, MB का वैल्यू कितना 10, तो 10 का स्क्वायर। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू 21 का भी स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा, 21 का स्क्वायर होगा 441/2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 का स्क्वायर 100। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अपॉन 1 लिख देने का नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वही मिलेगा 441 प्लस 100 इंटू 4 is 400 अपॉन 4 इंटू 1 इज 4। सो AB स्क्वायर जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 841/4। अभी AB स्क्वायर मिल गया अपने को, AB स्क्वायर इज 841/4, लेकिन क्या अपने को AB स्क्वायर चाहिए कि AB चाहिए, हमें चाहिए AB, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो AB का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो AB इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 841/4, तो 841 का स्क्वायर रूट है 29 और 4 का है 2, तो 29 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 14.5 सेंटीमीटर में दिया हुआ है कि, हाँ यस सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो लेंथ आपको मालूम पड़ गया 14.5 सेंटीमीटर, बराबर है कि नहीं। अच्छा, तो अभी इसमें AB का लेंथ मालूम पड़ गया, दूसरा क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट पार्ट पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस। पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस इज नथिंग बट 4 इंटू साइड। क्यों 4 इंटू साइड, क्योंकि सारे साइड इक्वल है ना, इसलिए 4 इंटू साइड। सो 4 इंटू साइड, साइड कितना है 14.5, मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 22, 4 6 जा 4 4 जा 16, 16 2 18 1 4 1 जा 4, और ये 580 आ गया। और डेसिमल एक नंबर के पहले 58.0 मतलब 58 सेंटीमीटर्स इज द पेरीमीटर, बराबर है कि नहीं।